वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस क्लास में हम लोग अक्टूबर 2022 माह के अपने मंथली करंट अफेयर्स को कर रहे हैं। ठीक है, और ये वीडियो हम लोग कैटेगरी वाइज कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में अक्टूबर 2022 माह के जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कार्यक्रम या अभियान स्टार्ट किए गए हैं, उनसे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आपके अक्टूबर माह की महत्वपूर्ण योजनाओं को। 17 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर एक देश एक उर्वरक योजना की शुरुआत की है? तो एक देश एक उर्वरक योजना की स्टार्ट की गई है कहां से? तो ये किया गया आपके नई दिल्ली से। उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने। इसके अंतर्गत क्या है? तो इसके अंतर्गत जो आपका अब यूरिया बेचा जाता है, जो अलग अलग कंपनी का यूरिया आता है, अब वो सिर्फ एक नाम से आएगा जिसका नाम होगा भारत ब्रांड। ठीक है ना। अब तक जो है आपको अलग अलग ब्रांड से यूरिया मिल रहा था, अब जो है केवल भारत ब्रांड के नाम से आपका यूरिया बेचा जाएगा। इसके अलावा आप ये भी याद रखेंगे कि 600 किसान समृद्धि केंद्रों का भी प्रारंभ किया गया। ठीक है ना। तो 600 किसान समृद्धि केंद्रों का प्रारंभ किया गया और यूरिया जो है अब भारत ब्रांड के नाम से बेचा जाएगा। किस योजना के अंतर्गत? तो एक देश एक उर्वरक योजना के अंतर्गत। ठीक है, उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया और कहाँ से? नई दिल्ली से। नेक्स्ट हमारा है 12 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम डिवाइन योजना को जो है मंजूरी दी। यह किससे संबंधित है? तो पीएम डिवाइन योजना की जो है बात कहाँ पे हुई थी? तो बजट में की गई थी। ठीक है ना। अब इसे मंजूरी दे दी गई है और इसका जो संबंध है ये है आपके उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास से। ठीक है ना। तो पीएम डिवाइन योजना किससे संबंधित है? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र यानी कि नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र के विकास से संबंधित है और अगले 4 वर्षों के लिए इसमें 6600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे पीएम डिवाइन योजना पर। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है? अक्टूबर 2022 में नेशनल बुक ट्रस्ट के सहयोग से किस मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना, जिसका नाम क्या है शॉर्ट में? तो युवा 2.0, ये प्रारंभ किया गया। तो युवा योजना पिछले वर्ष प्रारंभ की गई थी, यानी कि जो नए लेखक होते हैं, जो आपके न्यू एज के लेखक होते हैं, उनके लिए ये योजना स्टार्ट की गई थी। ठीक है ना। और ये जो है योजना नेशनल बुक ट्रस्ट और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है प्रारंभ की गई है। ओके, तो प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शक योजना युवा 2.0 नेशनल बुक ट्रस्ट और शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से प्रारंभ की गई है। ओके, नेक्स्ट है असहायों और निःशक्तों के न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आसरा पेंशन योजना किस राज्य सरकार की एक पेंशन योजना है? तो आसरा पेंशन योजना स्टार्ट की गई किसके द्वारा? तो ये किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। जो भी असहाय और निःशक्त हैं उनको जो है न्यूनतम जो है इसमें क्या होगा, एक पेंशन जो है प्रदान की जाएगी तेलंगाना सरकार के द्वारा। किस योजना के अंतर्गत? आसरा पेंशन योजना के अंतर्गत। ओके, किस राज्य ने महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का प्रदेश व्यापी शुभारंभ किया है? तो ये इनके प्रदेश में ही चलेगा और किस प्रदेश में? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना स्टार्ट की गई है किस राज्य में? तो ये है आपके छत्तीसगढ़ राज्य में। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना स्टार्ट की? तो मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना स्टार्ट की गई है कहाँ पे? तो ये स्टार्ट की गई है मध्य प्रदेश राज्य में। ओके, राज्य के नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना जो है प्रारंभ किया? तो ये जो आपका मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना है, ये आयुष्मान योजना जो आपकी केंद्र की है उसी तरह से आपका राज्य में प्रारंभ किया गया है नागालैंड के द्वारा, उसी के बेस पर। ठीक है ना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसमें जो है नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। हाल ही में किसके द्वारा धन वर्षा योजना लॉन्च की गई? तो धन वर्षा योजना जो है ये आपके भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा लॉन्च की गई है। इसमें जो है ये कहा गया है कि एक बार आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद जो है आपको इसका फ़ायदा आपको ज़िंदगी भर मिलता रहेगा। ठीक है ना। तो ये आपका धन वर्षा योजना किसके द्वारा? भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा लॉन्च की गई है। अनाधिकृत कॉलोनियों से संपत्ति कर माफ़ी योजना। ठीक है, तो जो आपकी अनाधिकृत कॉलोनियाँ हैं उनमें संपत्ति का यानी कि प्रॉपर्टी जो टैक्स लगता है उसको माफ़ी करने से संबंधित एक योजना स्टार्ट की गई है समृद्धि योजना। और ये किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई? तो ये दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा प्रारंभ की गई है और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इसको प्रारंभ किया है। ठीक है, तो समृद्धि योजना के अंतर्गत क्या है कि जो भी आप प्रॉपर्टी टैक्स जो है जो लोग नहीं चुकाए हैं उनको जो है जो भी उस पर ब्याज लगा था उसको माफ़ कर दिया गया है, अब वो अपना टैक्स चुका सकते हैं। किस राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा
महिला अनुकूलन पर्यटन परियोजना प्रारंभ की गई। तो महिला अनुकूलन पर्यटन परियोजना में क्या है कि जो भी गाइड होंगी या फिर पर्यटन से संबंधित उस जगह पे जो भी लोग होंगी वो आपकी केवल महिलाएं ही होंगी, ठीक है ना। तो ये आपका महिला अनुकूलन पर्यटन योजना किसने स्टार्ट किया, तो ये किया है आपके केरल के पर्यटन विभाग ने। ओके, तो ये हमारे महत्वपूर्ण योजनाएं थी। अब हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम के बारे में। ओके, पहला हमारा है भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से मतदाता जागरूकता के लिए किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने इसे प्रारंभ किया है और किसके सहयोग से, ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से, ठीक है। मतदाताओं में जागरूकता फैलाने के लिए ये आपका जो कार्यक्रम स्टार्ट किया गया उसका नाम है मतदाता जंक्शन, ठीक है। तो इसे 7 अक्टूबर से प्रारंभ किया गया है और ये प्रत्येक शुक्रवार को जो है रेडियो पर प्रसारित होगा मतदाता जंक्शन कार्यक्रम, ठीक है ना, जिसमें जो है मतदाताओं को जो है जागरूक किया जाएगा, किसके द्वारा, भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। ओके, अगला हमारा है किस मंत्रालय के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए टेलीमानस पहल का प्रारंभ किया गया। तो टेलीमानस पहल ये आपके मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान करेगा और इसे स्टार्ट किया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, जिसके लिए एक टेलीमानस का टोल फ्री नंबर भी स्टार्ट किया गया जिसका नाम है, जो नंबर है आपका 14416, ठीक है ना। तो आपके मानसिक जो है रोगों से संबंधित कुछ भी समस्या हो वो आप यहाँ पे फ़ोन करके पता कर सकते हैं। किस राज्य में स्कूली बच्चों के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल फॉर ऑल पहल की शुरुआत की गई। तो फुटबॉल फॉर ऑल पहल स्टार्ट की गई है ओडिशा राज्य के द्वारा। ओके, तो स्कूली बच्चों में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया गया फुटबॉल फॉर ऑल ओडिशा में। 19 से 25 अक्टूबर 2022 तक कहाँ पर 14वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो ये आपका जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम ये नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है जो जनजातीय संस्कृति है उससे युवाओं को परिचय कराना, ठीक है ना। तो जो आपके नए युवा हैं उनको जो है जनजातीय संस्कृतियों से जो है परिचय कराना जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का उद्देश्य है। ओके, नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया। तो ये भी जो है आपका आयुष क्या कहते हैं, एक योजना है जो केंद्र सरकार की, जिसमें 5 लाख रुपए जो है आयुष्मान भारत योजना, ठीक है ना। तो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ही ये गुजरात राज्य की योजना है मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड, ठीक है ना। तो इसका वितरण कहाँ पे किया गया है, तो ये भी किया गया आपके गुजरात राज्य में। जिस तरह से अभी आपका नागालैंड की एक योजना थी, ठीक है ना, आयुष्मान भारत पर, उसी तरह से ये आपका गुजरात राज्य की योजना है। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण अभियान को। 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, तो संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है, तो वो आपके एंटोनियो गुटेरेस हैं जो कि आपके पुर्तगाल देश से संबंधित हैं। ये और आपके भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य से मिशन लाइफ का शुभारंभ किया। तो मिशन लाइफ का स्टार्ट किया गया कहाँ से, तो ये किया गया आपके केवड़िया गुजरात से, ठीक है ना। तो केवड़िया गुजरात से मिशन लाइफ स्टार्ट किया गया नरेंद्र मोदी और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा। और इसमें जो है ये क्यों स्टार्ट किया गया, तो ये विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रारंभ किया गया है। और जो आपका ये लाइफ है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ठीक है ना। तो लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट इसका जो है मतलब है आपके मिशन लाइफ का। ओके, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए किसके द्वारा मैं भी सुभाष अभियान प्रारंभ किया गया। तो मैं भी सुभाष अभियान ये आपके लेह लद्दाख में प्रारंभ किया गया और लद्दाख के जो सांसद हैं जामयांग सेरिम नामग्याल, इनके द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है, ठीक है। तो मैं भी सुभाष अभियान कहाँ पे स्टार्ट किया गया, लेह लद्दाख में। 6 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में शीतकालीन प्रदूषण को रोकने के लिए एंटी डस्ट अभियान चलाया गया। तो ये 1 महीने के लिए चलाया गया, कहाँ पे, नई दिल्ली में एंटी डस्ट अभियान स्टार्ट किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में विद्यालय उत्कृष्टता मिशन यानी कि मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का प्रारंभ किया है। तो विद्यालय उत्कृष्टता मिशन स्टार्ट किया गया कहाँ पे, तो ये स्टार्ट किया गया है गुजरात राज्य में। ओके, तो ये हमारे महत्वपूर्ण जो है आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, तो आप कमेंट करके आप बताएंगे। वीडियो आप लाइक कर ही चुके होंगे अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, और अगर आप नए हो चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पुराने जो लोग हैं वो अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और कुछ नया सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर लर्निंग।